रूमी की किताब मसनवी में कहानियों का एक विशाल भंडार छिपा हुआ है। उनकी कविताओं की तरह उनकी कहानियाँ भी हमारे आध्यात्मिक, रूहानी, मानसिक और वैचारिक विकास में मदद करती हैं। रूमी की किताबों और उनकी शायरी में से लाया हूँ मैं ऐसी ही कुछ खास कहानियाँ। हर कहानी से हमें कोई न कोई सीख ज़रूर मिलती है। इन कहानियों को सुनने के लिए यूट्यूब पर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पीडीएफ और ई बुक्स मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट geetchaturvedi.com पर विजिट कीजिए। आज की कहानी है तोते का संदेश, जो कि रूमी की मसनवी में है। बहुत पहले की बात है। ईरान में एक बेहद अमीर व्यापारी रहता था। व्यापार के सिलसिले में उसे साल में एक बार हिंदुस्तान जाना पड़ता था। एक बार जब वो हिंदुस्तान से लौट रहा था तो उसके हिंदुस्तानी दोस्तों ने उसे तोहफे में एक तोता दिया। बेहद खूबसूरत और मीठा बोलने वाला तोता। ईरानी व्यापारी का उस तोते से दिल लग गया। तोता पिंजरे में था, लेकिन बहुत खुश होकर गाता था, सीटी बजाता था, बातें बनाता था। व्यापारी ने उसे अपने घर में एक ऐसी जगह पर रखा जहां बार बार उसकी नजर पड़ सके। काम करते हुए जब भी व्यापारी को थकान लगती, वो तोते से बातें करने लगता। उसको देख के, सुन के व्यापारी की सारी थकान मिट जाती थी। तोता अपने मालिक को और मालिक अपने तोते को बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरा। व्यापारी को फिर से हिंदुस्तान जाना था। उसने अपने सारे परिवार से पूछा, बोलो, हिंदुस्तान से तुम लोगों के वास्ते क्या क्या लाऊं? लो भाई, उसके खानदान वालों ने तो पूरी एक लिस्ट बना के दे दी। चलने से पहले उसने यूं ही मौज में अपने तोते से भी पूछ लिया, क्यों जी तोते मियाँ, तुम्हें भी कुछ चाहिए? तोते ने कहा, हाँ मालिक, मुझे भी एक चीज़ चाहिए। उसका मालिक हंस पड़ा और बोला, हुक्म करो, तुम्हारे लिए क्या लाऊं हिंदुस्तान से? कहो तो कोई तोती लेकर आ जाऊं? तोते ने कहा, नहीं मालिक, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस मुझे अपने वतन की याद आती है। जब आप हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो वहां आपको मेरे जैसे कई तोते दिखेंगे, बड़े बड़े झुंड दिखेंगे। आप उनको बस मेरा एक संदेश दे देना। उन तोतों से कहना कि तुम सब लोग आज़ाद हो, मस्ती से हवा में उड़ रहे हो। क्या तुम लोगों को दूर ईरान में एक पिंजरे में बंद अपने भाई की याद नहीं आती? क्या तुम लोगों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे तुम्हारा भाई पिंजरे की उस कैद से आज़ाद हो सके? बस मेरे मालिक, मेरे भाइयों को बस इतना ही संदेश दे देना। ये सुन के मालिक को फिर से हंसी आ गई। भला यह भी कोई संदेश हुआ? खैर, सफ़र करते कराते वह व्यापारी हिंदुस्तान पहुंच गया, काम में मसरूफ रहा। एक दिन जब वो शहर से बाहर निकल रहा था, उसने देखा पेड़ों पे तमाम तोते ही तोते बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर व्यापारी को अपने तोते का संदेश याद आ गया। उसने जोर जोर से बोलना शुरू किया, मैं तुम लोगों के लिए अपने तोते का संदेश लाया हूं। क्या तुम लोगों को दूर ईरान में एक पिंजरे में बंद अपने भाई की याद नहीं आती? क्या तुम लोगों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे तुम्हारा भाई पिंजरे की कैद से आजाद हो सके? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक पेड़ की एक डाली से एक तोता जोर जोर से कांपने लगा। कुछ ही पलों बाद वो जमीन पर गिर गया और बेतहाशा तड़पने लगा। उसकी हालत देख के व्यापारी एकदम घबरा गया। दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा। पहुंच के देखा, तोता मर चुका था। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। व्यापारी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, शायद ये वाला तोता मेरे पालतू तोते का कोई रिश्तेदार था। उसके पिंजरे में कैद होने की खबर जान के ये बेचारा मारे दुख के ऐसे ही मर गया। व्यापारी ने उस मरे हुए तोते से माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद वह ईरान अपने घर लौट गया। घर में जिसने जो जो मांगा था, व्यापारी सबके लिए तोहफे लेता आया,
लेकिन वो अपने तोते को फेस करने से एकदम कतरा रहा था। जब तोते ने खुद ही पूछा और बार बार पूछा कि मालिक, मेरा काम कर दिया, मेरा संदेश मेरे हिंदुस्तानी भाइयों तक पहुंचा दिया, तो थक हार कर बड़े दुखी मन से व्यापारी ने कहा, भाई तोते, मुझे माफ करना। जैसे ही मैंने तुम्हारा संदेश बोला, एक तोता डाल पर कांपने लगा। कांपते कांपते वो जमीन पे गिर गया और तड़पते हुए मर गया। वो शायद तुम्हारा कोई भाई था। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। मैं तमाम सफर उसके लिए अफसोस करता रहा। व्यापारी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पिंजरे के अंदर तोता बुरी तरह कांपने लगा। कुछ ही पलों में वो पिंजरे की फर्श पर गिर के तड़पने लगा और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। व्यापारी का प्यारा तोता पिंजरे के भीतर मरा हुआ पड़ा था। ये देख के व्यापारी बहुत दुखी हो गया। वो अपने बाल नोचने लगा, खुद को कोसने लगा कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। क्या मेरे शब्दों में ऐसा जहर है? मेरे बोलने के कारण दो मासूम तोतों की जान चली गई। इस तरह बोलते हुए व्यापारी मातम मनाने लगा। फिर बहुत दुख के साथ उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर अपने तोते को बहुत सारा प्यार दिया, दुलार किया। उसे लेकर घर के सामने बगीचे में गया ताकि वहाँ गड्ढा खोद कर वो अपने प्यारे तोते को पूरी इज्जत के साथ दफन कर सके। जैसे ही उसने तोते को जमीन पर रखा, तोता उड़कर ऊपर पेड़ पर बैठ गया और अपने पंख खुजाने लगा। व्यापारी ने खुशी से चीखते हुए कहा कि वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम जिंदा हो। ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल है मेरे तोते। लेकिन एक बात बताओ, तुमने यह सब क्यों किया? क्या तुम बेहोश हो गए थे? तोते ने कहा, नहीं मालिक, जब आपने हिंदुस्तानी तोते से मेरा संदेश कहा तो उसने डाल से गिरकर मुझे अपनी कैद से आज़ाद होने का रास्ता बता दिया। जिस तरह उसने डाल से गिरकर मरने की एक्टिंग की थी, उसी तरह मैंने भी पिंजरे में मरने की एक्टिंग की। वो मेरा संदेश समझ गया था, मैं उसका संदेश समझ गया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे संदेशों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। ये कह के उसने अपने मालिक से अलविदा कहा और नीले आकाश में दूर उड़ गया। व्यापारी नीचे धरती पे खड़ा गीली आंखों से उसे उड़ता हुआ देखता रहा। उसके बाद उसने किसी परिंदे को पिंजरे में नहीं रखा। अगर कहीं कोई पक्षी पिंजरे में बंद दिख जाता तो वो उसका मोल चुकाकर उसे आज़ाद कर देता था।